चार्ज जब शांत अवस्था में रहता है, स्थिर रहता है, तब हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वही चार्ज जब मोशन में आ जाता है, तब हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेश सोलंकी एंड वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की, कि जब चार्जेस जो है हमारा वो मोशन में आ जाए, उस कंडीशन में क्या होता है। वी ऑलरेडी फेमिलियर विद द मैग्नेट। हम जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट से हमें क्या क्या फोर्सेस मिलते हैं। हम जानते हैं जब मैग्नेट के पास हम आयरन के नेल्स ले आते हैं, नीडल्स ले आते हैं, तो ये उससे चिपक जाते हैं। हमारे एटीएम कार्ड में भी मैग्नेट होता है। कभी कभी हमने ऑब्जर्व किया है जो दरवाजे होते हैं उसमें भी मैग्नेट लगे होते हैं। जब हम उसे ओपन करते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगता है। ऐसा क्यों होता है? और जब किसी करंट करंट कैरिंग कंडक्टर से चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब हमें क्या मिलता है? सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द मूविंग चार्जेस। जब चार्ज मोशन में आ रहा है एंड इट्स प्रॉपर्टी लाइक अ मैग्नेटिज्म। तो आप तैयार हैं? तो स्टार्ट किया जाए। चले हम स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले क्या माना गया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग बातें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर सेपरेट फील्ड्स। ये दोनों एक साथ नहीं है। बट एक साइंटिस्ट आए 1820 में जिन्होंने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रिलेशन होता है। एंड दैट साइंटिस्ट नेम इज H.C. ऑस्ट्रेड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। इन्होंने क्या कहा? हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड noticed that the deflection of the magnetic needle due to the current carrying conductor. What is this? मतलब ये है हमारा एक वायर, इसमें से फ्लो हो रहा है करंट आई। सो दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उस कंडीशन में ऑस्ट्रेट को क्या रिजल्ट्स मिले? तो ये रिजल्ट थे कि व्हेन वी विल पुट अ नीडल, जब हम क्या करते हैं मैग्नेटिक नीडल रखते हैं इसके पास में, ओके, ऐसी होती है मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड, मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? डिफ्लेक्टेड होती है। क्यों होती है? मैग्नेटिक नीडल जो होती है इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो जब इस करंट कैरी कंडक्टर से करंट फ्लो हुआ, तो ये नीडल ने डिफ्लेक्ट किया। इट मींस इसके आसपास क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड बनी। सो magnetic field is generated around the magnetic needle। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जनरेट हो गई। तो क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशंस मिले यहाँ से? ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट मिला, द नीडल अलाइंस टेंजेंशियली टू एन इमेजिनरी सर्कल। तो ये जो नीडल है वो क्या हो गई? टेंजेंशियली हो गई, इस डायरेक्शन में। नीडल अलाइन टेंजेंशियली टू एन इमेजिनरी सर्कल्स। इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हो? इट मींस जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ये जो फील्ड होगी, कि किस फॉर्म में होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। सेकेंड हमें ये मिला, दिस सर्कल्स हैज वायर एट इट्स सेंटर। और ये जो सर्कल्स हैं उसका सेंटर क्या है? वायर है। दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर आर्क। ओके, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ऑन करंट इंक्रीजेस। जब फिर ऑस्ट्रेट ने क्या किया? करंट को इंक्रीज किया। The amount of current increased in the current carrying conductor, then the deflection also increases. It means
the magnetic field is directly proportional to the current. मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है. ओके, नियरर मोर डिफ्लेक्शन. इस नीडल को जितनी पास हम वायर के ले जा रहे हैं वहां पर डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. नियरर द करंट कैरिंग कंडक्टर द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, बढ़ रहा है, मोर डिफ्लेक्शन. रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्सिंग करंट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ नीडल. जैसे ही ऑस्टेट ने क्या किया, जब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया. अब करंट पहले नीचे से ऊपर जा रहा था, when he reversed the direction of current, then this circular arc direction is also change. वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई, रिवर्स हो गई. इस नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया. आयरन फिलिंग्स अलाइन themselves in the concentric circles. जैसे हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल फॉर्म, हमने एक कार्डबोर्ड शीट ली, उसके अंदर से एक वायर क्या किया, पास किया. तो वो कार्डबोर्ड पर हमने क्या किया, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, नेल्स या हम आयरन फिलिंग्स ले ली, बूरा ले लिया, बूरा. तो उसको जब हमने उस कार्डबोर्ड पर रखा, देन इट ऑटोमेटिकली aligns in the form of the concentric circles. Okay, next is the needle placed below and above needle changes the direction. जैसे हमने यहाँ पर निडल रखी और यहाँ पर निडल रखी, then the direction of needle changes. Why this is happening? Because both the condition, the direction of current change. Okay, so that is the Oersted experiment. ये था Oersted का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, दे आर सिमिलर टू ईच अदर. दे दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है. ओके, फिर बात आती है व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द स्पेस अराउंड, ये एक हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है. ओके, so the space around this current carrying conductor where the magnetic effect can be experienced by the needle known as the magnetic field. Okay, इसके आसपास का जो स्पेस होगा, एरिया होगा, that is the magnetic field, जहां पर क्या हो, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड हो. ओके, so note down, this is a very useful for your term first examination. term first में आपको concept clear होने चाहिए. all the formulas you have to remember related to each topic, each chapter, then you are able to clear, you are able to solve any type of numerical, any type of questions. Okay, so note down in a proper way. लिखने से there is a small difference between the electric field and magnetic field. What is the similarities? इन दोनों में क्या रिलेशंस है, हम बात करें. जब हम स्टेशनरी चार्ज की बात करते हैं, मींस चार्ज इज अ रेस्ट एंड वी नो दैट द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज से हमें क्या मिलता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है. तो वहां से हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन. when the charge is in constant velocity, steady current, मतलब चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है, then we will get a magnetic field, magnetostatics. when the charge distribution, करंट एलिमेंट की बात हो, करंट एलिमेंट इट मींस द वेक्टर क्वांटिटी. हम ये जानते हैं कि जो करंट होता है स्केलर फॉर्म में होता है, बट इट्स एलिमेंट, मतलब डीएल वेक्टर, दिस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहां से हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटोस्टैटिक्स. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ नेट चार्ज, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन अ प्रॉपर वे, देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलती है.
करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द प्रॉपर वे, वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब हमें सिमिलरिटीज पता चल रही है, चार्ज रेस्ट पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, मोशन में है बट कांस्टेंट वेलोसिटी में है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिली, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ओपन कर्व होती है, मतलब इनका क्या होता है, ओपन होते हैं। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप, ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाते हैं। जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल, दिस इज अ नॉर्थ, दिस इज अ साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड टू द साउथ। ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में खत्म होती है। तो ये क्या बना रही है, एक क्लोज्ड लूप बना रही है। ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाती है ओपन लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक्स द ओपन लूप। ओके, सो इज इट ओवर? सो नोट डाउन दिस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखें आप इसे। नेक्स्ट इज अवर बायोट-सावर्ट लॉ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू रिमेंबर। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए आप इसे रट ले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्या कहता है कि इफ यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिससे करंट आई फ्लो हो रहा है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, it states that the B magnetic field produced to a small length of conductor dl. This is a small length dl. बायोट-सावर्ट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ये हमेशा एक छोटे से लेंथ के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, कंडक्टर डीएल, ये डीएल हो गई, कैरिंग करंट आई, आई करंट फ्लो हो रहा है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर इज, ये होता है dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। फॉर अ स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो स्मॉल। ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। क्या क्या मैंने कहा, dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू dl, dB proportional to sin theta, and dB is inversely proportional to 1 by r square. So we will get I dl sin theta by r square, that is the बायोट-सावर्ट law. तो dB क्या मिला हमें, k I dl sin theta by r square, जहां पर इसका वेक्टर फॉर्म जो है k I dl क्रॉस r by r क्यूब, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखें k ideal क्रॉस r by r क्यूब, बिकॉज ideal इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट r एंड r क्यूब। जहां पर ये जो k है इट इज द कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि होता है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। Otherwise it is also known as 10 to the power -7 Weber ampere per meter, Weber ampere per meter। ओके, जहां पर म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है किसकी, मीडियम की। इट इज इक्वल टू 4 पाई into 10 to the power -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। So that is the बायोट-सावर्ट law. It depends on the मैग्नेटिक फील्ड जो हमें यहाँ पर मिल रही है, किस पे डिपेंड है, करंट पे। When we increase the amount of current, magnetic field also increases. dl वेक्टर, dl बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट बढ़ेगा। sin थीटा मींस एंगल बिटवीन द r वेक्टर एंड dl वेक्टर, ये r और dl क्या है, एंगल है। If we increase that angle, it also increases, and the r square, if this point is increased, ये पॉइंट हम दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ओके, एंड व्हेन द चार्ज इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है
F is equal to Q into E. When the charge is in magnetic field, तो magnetic force जो लगता है F Q V क्रॉस V, F Q V क्रॉस V, जहाँ पर चार्ज v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, then it experience a force that is equal to QVB sin theta, QVB sin theta. Okay, so note down this very important formula. Okay, और अच्छे से पढ़ें बिकॉज आपकी टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन बहुत पास है. ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, ट्राई करें. And remember always the formula and concept related to the topics. And thank you for watching this video and best of luck. पढ़ते रहें, बढ़ते रहें.